अगर कुछ एक मोटिवेशन भी है तो वो मोटिवेशन ये है कि द हार्ड वर्क ऑफ योर पेरेंट्स फॉर योर सेल्फ इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर योर होल लाइफ। क्योंकि एब्सोल्युटली। अगर आपको कुछ भी करना है तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। क्योंकि आप जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे शादाब खान से, जो कि कैसे उन्होंने अपनी परसेंटाइल 92 परसेंटाइल से 98.5 समथिंग परसेंटाइल तक उन्होंने कैसे जंप लाया। ठीक है, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक उनसे जानेंगे और क्या हमें इस लास्ट टाइम पर कैसे रिवीजन स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ठीक है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो को थ्रू जानेंगे। तो क्या करना होगा, हमारे सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, चलिए हम इंटरव्यू को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम अपना इंटरव्यू को शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है शादाब। तो आप अपना इंट्रो थोड़ा दे दीजिए हमारे जितने व्यूअर हैं उनको। जी, मेरा नाम शादाब खान है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक ड्रॉपर हम्म। रहा था। 2020 में मेरी जो जेई मेंस में परसेंटाइल थी वो 92.7 रही थी, और इस बार यानी कि 2021 में जो मेरी परसेंटाइल रही थी वो 98.5 रही थी, और जिसके अकॉर्डिंग मेरी जो सीआरएल थी वो लगभग 14K के आसपास थी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है बात है। मतलब काफ़ी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बेकार चला जाता है, तो सोचते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में कुछ नहीं हो जी पाएगा। लेकिन आप तो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है। उन सभी बच्चों को सीखना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मतलब बेसिकली अगर परसेंटाइल कम रह जाए तो घबरानी नहीं जी चाहिए। बिल्कुल। आपको मेहनत कंटिन्यू करते रहना चाहिए। सही बोल रहा जी हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूं, तो आपने सेल्फ स्टडी की थी या फिर कोचिंग ज्वाइन किया था आपने? जी, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने ज्यादातर तो सेल्फ स्टडी पर ही फोकस किया था, बट साथ में ही मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो एक फिजिक्स वाला का था वहां के प्रयास बैच से मैं था। जी, अच्छा और अच्छा, साथ में मैं एक अन बहुत अच्छी बात अकेडमी है। जेई का यूट्यूब चैनल था, उसे भी फॉलो करता था। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे पास था, और साथ में मैंने सेल्फ स्टडी भी करता था। अच्छा, तो मतलब अगर बच्चे, अगर मैं बात बोलूँ तो सेल्फ स्टडी मस्ट इम्पोर्टेंट जी होता है कोई भी कंपटीशन को जी, क्रैक करने के लिए ना। क्योंकि केवल आप ही हैं जो अपने आप को जेई मेंस या जेई एडवांस तक पहुंचा सकते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा योगदान आप ही का होता है। सही बोल रहे हो। और आपने फिजिक्स वाला बैच का, प्रयास बैच का बोला, तो मतलब काफ़ी बच्चे, ये पॉपुलर बैच भी है। तो काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने मतलब काफ़ी अच्छा ऑनलाइन को भी और सेल्फ स्टडी को भी मतलब कंबाइन करते हुए आप आगे बढ़े, तो काफ़ी खुशी मिल रही है। जी ठीक है, तो आगे मैं आगे बात करूँ तो बहुत से जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं वो परेशान रहते हैं कि अगर मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार क्या होगा, बिकॉज ऑलरेडी हम एक बार मतलब फेल तो नहीं बोलेंगे, मतलब प्रयास में कुछ चूक रह गई है। जी तो क्या वो प्रेशर रहता है क्या ड्रॉपर वाले बच्चों को? आपको भी था क्या ऐसा कुछ? जी, अगर मेरी बात करूँ तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी फिक्र नहीं था, और मैं बताता हूँ कि मुझे ऐसा किस लिए था। सबसे पहले तो मैं अच्छा। बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आदमी हो, उसका जेई या कोई भी एक एग्जाम नहीं निकलता है तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया कर ही लेता है, ये तो सबको पता था। तो इसलिए एब्सोल्युटली, हाँ हाँ हाँ। मैंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। और मेरा जो दूसरा पॉइंट है इस हम्म बात पर वो ये है कि जब मैंने 2020 का जेई मेंस का पेपर देकर आया था मैं घर, तो उसी समय मुझे रियलाइज हो गया था कि यार मुझे अगर एक अटेम्प्ट भी और मिल जाए तो मतलब इसमें मैं काफी अच्छा कर सकता हूँ, या बढ़िया से बढ़िया कॉलेज तक मैं इजिली पहुंच सकता हूँ। तो उसी समय जब मुझे ये हम्म। कॉन्फिडेंस आ गया था, तो इसीलिए ये वाला जो डर था कि ड्रॉप ईयर में मेरा होगा या नहीं होगा, ये खत्म हो गया था। हम्म। हाँ, मतलब बेसिकली बोले सबसे बड़ी बात होती है ड्रॉप लेने से पहले खुद पर विश्वास हो कि हाँ मैं जी, कर सकता हूँ, जब एक तभी बार ड्रॉप मैंने लेना चाहिए। पेपर देख लिया था तो उसी समय मुझे रियलाइज हो गया कि मतलब ये तो इजिली क्रैक हो सकता है आसानी से। हम्म। सबसे बड़ी बात यही होती है, मतलब जब बच्चे, बहुत सारे क्या होते हैं बच्चे बस ड्रॉप ले लेते हैं, लेकिन ड्रॉप लेने से पहले जब दिमाग में ऐसा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस इतना है, तब बच्चे ड्रॉप ले ज़्यादा बेटर रहता जी है। ऐसा ना हो कि बगल वाला ड्रॉप ले रहा था मैं भी साथ साथ ड्रॉप ले रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही बिल्कुल बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल। हम्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल रहा आपके जो भी प्रिपरेशन रहा, मतलब आपने एनसीईआरटी को कवर किया कि बस कोचिंग के मटेरियल से हो गया आपका? जी, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो एनसीईआरटी इज द दी बुक, मतलब उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और बाकी मैं हम्म। बात करूं फिजिक्स की तो हाँ, थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जेई मेंस में कुछ क्वेश्चन थ्योरी ओरिएंटेड आ जाते हैं एनसीईआरटी से। और बाकी मैथ के लिए जैसे तो मतलब मैंने अगर आप मेंशन, अच्छा अच्छा, तो आप कुछ चैप्टर का मेंशन कर सकते हो क्या फिजिक्स में जिसमें थ्योरी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी को प्रेफर करना जी चाहिए? जी, थ्योरी थ्योरी के लिए आपको, और केमिस्ट्री के लिए तो मैं कहूँगा फुल्ली, मतलब उसकी लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की। हम्म। हम्म।
अच्छा, नहीं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में कोई चैप्टर जैसे कि जे मेंसल टॉपिक होते हैं, तो आपने उसको एनसीईआरटी से करा था कि बस कहीं से और कर लिया था मतलब? जी, वो जेई मेंस के जो वो होते हैं कुछ टॉपिक, तो उसको मैंने अनअकैडमी जे के यूट्यूब चैनल पे उसे काफी अच्छे से समझाया गया है, और एक एक दो दो घंटे के लेक्चर होते थे, और उसका पूरा ब्रेक डाउन हो जाता था उस चैप्टर का, और काफी जल्दी हो जाता था। और एनसीईआरटी के हाँ थोड़ी बहुत ये है कि थ्योरी पढ़ लेता था मैं। अच्छा अच्छा, जी हाँ। तो मतलब एनसीईआरटी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, स्पेशली इन जी केमिस्ट्री। ठीक है, जब मैंने भी अपनी जेई की तैयारी की थी तो मैंने भी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी से ही की थी, स्पेशली इनऑर्गेनिक जो जी केमिस्ट्री होती जी है। बिल्कुल, इनऑर्गेनिक मैक्सिमम केमिस्ट्री डायरेक्टली के लिए तो क्वेश्चन वहाँ से मस्त है। आते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपने, अच्छा आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखा था या फिर जो प्रीवियस ईयर जो होते हैं उसी को टेस्ट के फॉर्म में दिया था? जी इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि प्ले स्टोर पर एक ऐप है, वो प्रीवियस ईयर का है, और वो बिल्कुल उसको मॉक टेस्ट की तरह कन्वर्ट कर देता है। तो बस मैंने वहीं से अपनी पूरी तैयारी की थी। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे अच्छा वहां अच्छा। से उसको बिल्कुल मॉक टेस्ट फॉर्मेट में वो आ जाते थे, और वहां से मैं काफी टेस्ट देता था। अच्छा, आपने आपने एनटी अभ्यास मतलब किया था कि नहीं जी, मतलब एनटीए बेसिकली? अभ्यास भी मैंने साथ में किया था, और एनटीए अभ्यास से मैं कहूंगा सबसे ज्यादा मुझे हेल्प मिली अगर किसी से मिली तो वो एनटीए अभ्यास से। क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन होते थे वो कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते थे, कुछ जेई एडवांस के भी होते थे, और बड़े ही नए नए कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आते थे, रिपीट भी होते थे, मगर उससे बहुत ही हेल्प मिलती है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, एंटी अभ्यास मतलब देख लो बच्चों, एंटी अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को करना जी चाहिए। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे बड़ी बात है। जी तो सबसे बड़ी बात क्या, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बच्चा कर सकता है, तो एंटी अभ्यास करना चाहिए। तो आप ये बता सकते हो कि मतलब कितने टेस्ट देने चाहिए एक वीक में, लगभग कितने टेस्ट देने चाहिए, और एग्जाम से पहले क्या टेस्ट देना सही होता है कि नहीं, इस पर थोड़ा आप बता सकते हो बच्चों को क्या? जी, अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले अगर आप लर्निंग स्टेट में, यानी अगर अभी आपने कुछ दिनों में ही जे की तैयारी स्टार्ट की है, तब तो मैं कहूँगा आपको वीकली टेस्ट देना चाहिए। अगर मैं बात करूँ मेरी, तो मैं तो केवल संडे को उस टाइम देता था। मगर जब आपका अच्छा 60 to 70% सिलेबस या उससे ज्यादा कंप्लीट हो जाता है, तब मैं कहूँगा आपको अल्टरनेट डे पर टेस्ट देना चाहिए। जैसा कि मैं करता था उस समय 2-3 महीना पहले एग्जाम से, कि मैंने जैसे आज टेस्ट दिया तो अगले दिन उसका बढ़िया से एनालिसिस, उसके पॉइंट टू पॉइंट एक एक क्वेश्चन पूरा आपको हाँ, एनालाइज कर एनालिसिस लेना सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए। होता है। और साथ में हम्म आपको एक हम्म एक्स्ट्रा कॉपी बनानी चाहिए मॉक टेस्ट नाम से। उसमें आप मॉक टेस्ट में जो भी गलतियां की हैं, या फिर आपने कुछ नया क्वेश्चन सीखा, या कुछ नया टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया, उसे उस पर नोट डाउन पॉइंट बना के करते जाइए, और वो धीरे धीरे उस कॉपी को भरते जाइए। और उससे जब आप रिवाइज करेंगे तो हम्म आपको सबसे ज्यादा हेल्प मॉक टेस्ट का जो मिलेगा वो उस कॉपी के जरिए ही मिलेगा। हम्म। सादा आपने सबसे अच्छी बात बोली यहाँ पर कि केवल टेस्ट देना जरूरी नहीं है, उसका एनालिसिस सबसे जी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो इसने आपने आपको जो ट्रिक बताई भैया ने, उसको जरूर नोट कर लेना कि मतलब कि अलग कॉपी होनी चाहिए आपकी एनालिसिस की, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको आइडिया हो कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की जी थी, उस गलती को दोबारा हमें नहीं करना है। ठीक है। तो तो आपने मतलब एग्जाम से कितने दिन पहले आपको टेस्ट मुझे मतलब नहीं देना चाहिए बच्चों को, बेसिकली बात करो तो इस पर मतलब क्या, मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले भी टेस्ट देना सही होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप दे सकते हैं अगर टिप्स बच्चों एग्जाम से को? पहले बात करें तो एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले आपको मतलब ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बस 2 या 3 घंटा आप पढ़ लिए। बाकी बस रिवीजन उस समय आपको करना चाहिए। बाकी टेस्ट वगैरह या क्वेश्चन वगैरह आपको बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस करना है उतने समय में। बस आप क्या कहते हैं, अपने नोट्स पुराने देखते रहिए, थ्योरी थोड़ा बहुत देख लिया, केमिस्ट्री ज्यादा देखिए, बाकी फिजिक्स और मैथ में तो बिल्कुल मत देखिए। हम्म। सर आप तो मतलब बच्चे अभी मतलब बेसिकली अभी सारे बच्चे रिवीजन कर रहे हो बिकॉज एग्जाम भी आने वाले हैं, तो आप रिवीजन का कौन सा बेस्ट मेथड मानते हो, केवल थ्योरी रिवाइज करना या फिर क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना, आप किसको ज़्यादा बेस्ट मानते हो? जी बच्चों को थोड़ा गाइड कर दो इस जी पर मैं भी। बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिवीजन की, तो रिवीजन का आप जिस दिन से आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, आपका रिवीजन उसके अगले दिन से ही शुरू हो जाना चाहिए। वो भले 20 मिनट या जी 30 मिनट का रिवीजन हो, उस 20 या 30 मिनट में आप अपने नोट्स पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, मतलब कुछ ना कुछ पढ़िए। और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस भी आपकी पहले जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसी दिन से आपकी प्रैक्टिस तो हमेशा ही शुरू रहती है। अब हम्म। ऐसा नहीं है कि सही मतलब बात जैसे बोल रहे एग्जाम हो। के 2 महीना पहले से हम या 1 महीना पहले से हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं, जो जो पढ़ाया था उसको, ऐसे में होता क्या है कि आप आधी चीजें भूल जाते हैं कि वो उस समय वो उसका क्या फील आ रहा था उस क्वेश्चन का, या उस समय जब टीचर बता रहे थे वो किस अंदाज में बता रहे थे, आप सब भूल जाते हैं, उतने अच्छे से वो नहीं रिकॉल हो पाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपने तो मतलब एक टाइमिंग की बात हुई बेसिकली, मतलब कि अगर बात करूँ
तो रिवीजन का मतलब जो मेथड होता है वो कैसे होना चाहिए कि बस थ्योरी पलट ले या फिर क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करें? दोनों का मैं कहूँगा, कौन मैं सा कहूँगा बेस्ट दोनों मेथड का। आपने कौन सा अपनाया था? अच्छा, दोनों ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब थ्योरी भी अच्छी से होनी चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हाँ, अच्छे से होने और चाहिए। थ्योरी पे तो आपको आप जो ज्यादा टाइम क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस देना करते है, थ्योरी पे बस आपको 20 मिनट या हम्म 30 मिनट दे दिए बहुत है, बाकी ज्यादातर टाइम आप प्रैक्टिस को दीजिए। हम्म। तो मतलब बेसिकली बात करूँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में आइडिया कर सको। मतलब बेसिकली कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन पर आइडिया जी होंगे जी ना। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब एक बात करूँ कि कितने आवर की स्टडी मतलब सफिशिएंट होती है? मतलब आप किस पर बिलीव करते थे, हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क या फिर दोनों, इसको कंबाइन में कैसे इसको आप आगे बढ़ाते हैं? जी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ऐसा रहता था कि कोई सॉलिड बिल्कुल एक टाइम टेबल नहीं रहता था, बट ऐसे मोटा मोटा एक मैंने टाइम टेबल ऐसे ही रफ सा बनाया हुआ था। और मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मतलब मैं टाइम में कंस्टेंट रहूंगा कि इतने बजे मैं ये कर लूंगा, इतने बजे ये कर लूंगा। ऐसे मैं बिल्कुल अच्छा नहीं अच्छा। करता था। मैं क्या करता था, पूरा दिन जब मेरा मन हुआ पढ़ लिया, जब मन हुआ थोड़ा रेस्ट कर लिया। बाकी क्योंकि आपके पास पढ़ने के अलावा और कोई दूसरा काम भी नहीं रहता है, तो मैं तो बोलूंगा हाँ कि आप सही बात है। पढ़ते रहिए। जब आपका मन नहीं कर रहा है, आराम से लेट जाइए, आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी देर बाद मन खुद ही करेगा आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऑन एन एवरेज आप मतलब स्टडी आवर कितनी रही होगी आपकी, ऑन एन एवरेज बात करूँ तो? 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स बस मैक्सिमम। हाँ बिल्कुल इतनी रहनी चाहिए। और नींद भी सफिशिएंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो बहुत बच्चे जी क्या करते हैं रात भर दिन भर पढ़ते रहते हैं, उनके कारण उनका हेल्थ और बिगड़ जी जाता है। तो नींद भी प्रॉपर होनी जी चाहिए। जी ठीक है। बिल्कुल। तो अब मैं बात करूँ तो आप जो जेई के प्रिपरेशन के दौरान आप सोशल मीडिया से कितने मतलब दूर रहे, कि कैसे आपने सोशल मीडिया को हैंडल किया? बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे कि फेसबुक इंस्टा पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते जी हैं। आपने इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जी, अगर मतलब? मैं बात करूं मेरी, तो मैंने यूट्यूब के अलावा और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज तक यूज ही नहीं किया है। मैंने अगर कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम देखा भी तो मुझे कुछ ज्यादा समझ ही में नहीं आया। मैंने उन्हें मतलब इंस्टॉल ही वगैरह नहीं किया है ना। मेरा अभी भी उसमें ज्यादा कोई अकाउंट नहीं, अगर एक आध है भी तो वो निष्क्रिय ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हम्म। इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा उसका हाँ कोई मतलब काम ही नहीं बेसिकली पड़ता था। अगर आपको यूट्यूब पर है कुछ हाँ अपडेट्स हाँ, मिल जा स्टूडेंट रही को हैं, क्या काम पढ़ाई है अभी। लिखाई से सही रिलेटेड बात मिल है। जा रहा है, फिर आपको सोशल मीडिया में कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, कहे तो। हाँ सोशल मीडिया बहुत टाइम वेस्ट कर देता है ना, बच्चे रील्स देखना शुरू कर देते हैं, कब टाइम निकल जी जाता है मालूम नहीं चलता है। तो बेसिकली जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको अभी थोड़े से सोशल मीडिया से दूर जी रहना चाहिए। आप जाओ कॉलेज में एंजॉय करना, वहाँ सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप जेई की प्रिपरेशन के दौरान हो तो आप थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो, जी बिकॉज सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है मतलब आप अगर उसमें एक बार घुल मिल जाओ तो आपका टाइम कब निकल जाएगा मालूम नहीं जी, चल बस पाएगा। और इस आपको टाइम में मालूम हो कि आपको जेई नीट में दूरी बनाए कितना रखनी है। जेई नीट में टाइम का कितना महत्व होता है। ठीक जी है। जी तो अच्छा, तो लास्ट कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि आपके आगे लाइफ में क्या गोल्स है, मतलब क्या सोचे हुए हैं आपने? जी जी, मेरा तो अभी कोई ऐसा खास गोल नहीं है, बट हाँ मैं इतना गोल जरूर मतलब तय करता हूँ कि जो भी मेरी फील्ड रहेगी या फिर जहां भी मैं वर्क करूंगा, उसमें अपने काम में मैं हम्म परफेक्शन को अचीव करने का पूरा ट्राई करूंगा। और अपने फील्ड वर्क में डीपली जाऊंगा, उसे बढ़िया से एनालाइज करूंगा, और अगर मैं कुछ नया कंट्रीब्यूशन अपने फील्ड वर्क में दे दूं तो ये मेरे सबसे बड़ा गोल या सबसे बड़ी कोशिश रहेगी मेरी। अच्छा अच्छा। और मतलब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि भैया जो हम लोग ड्रॉपर होते हैं मैक्सिमम बच्चे, तो काफ़ी मतलब मोटिवेशन की थोड़ी ज़रूरत होती है। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ क्या कि बीच में मोटिव थोड़ा डाउन हुआ, तो इसको थोड़ा मोटिवेट होने के लिए आपने क्या किया मतलब बेसिकली? या फिर कौन ऐसी चीज़ें थी जो आपको मोटिवेट करती थी कि नहीं मेरे को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी? मतलब होते हैं ना बहुत सारे जी जी बच्चे बीच में ही काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं ड्रॉपर से, कि ड्रॉपर में बेसिकली हम लोग एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको मतलब ऐसा कभी फील हुआ कि नहीं ऐसा जी, कुछ? वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे ज्यादातर मोटिवेशन की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि अगर मैं अपना अगर कुछ एक मोटिवेशन भी है तो वो मोटिवेशन ये है कि द हार्ड वर्क ऑफ योर पेरेंट्स फॉर योर सेल्फ इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर योर होल लाइफ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोले भाई। क्योंकि एब्सोल्युटली। अगर आपको कुछ भी करना है तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। क्योंकि आप अपनी स्थिति देखिए, आप अपने पेरेंट्स का हार्ड वर्क सही देखिए बोल रहे आपके पीछे, दैट्स द मोटिवेशन मैं कहूँगा बिल्कुल। हो। तो ठीक है, तो इतने जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे मैंने पूछ लिया। और एक और डाउट आ रहा है यहाँ पर कि एक बच्चे ने पूछ रखा है कि प्रिपरेशन के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहते हो? टिप्स मतलब रिलेटेड कुछ। हाँ हाँ हाँ। अगर इसमें मैं बताना चाहूँ तो बस आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और दूसरा चीज मैं जो बताना हम्म, चाहूंगा, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। अगर ये दो चीज आप कर लिए तो आपको जेई में सेलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
सही बात है। अच्छा, तो अब जे 2022 के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, 2022 वाले एग्ज़ाम, जी तो उन बच्चों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे तो 2-3 पॉइंट में आप उसको समरी करें तो अच्छा रहता। जी, अगर मैं सबसे पहले समराइज कर इसमें देते हैं। बताना चाहूँ तो आप प्रीवियस ईयर को बिल्कुल सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। आपको कोई भी स्पेशल बुक करने की जरूरत नहीं है। अगर सबसे पहले अगर आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। और अच्छा। दूसरा मैं कहूँगा, अगर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं जेई वो अभ्यास ऐप के, तो उसके मॉक टेस्ट दीजिए आप। इन दोनों चीजों से आपको बहुत फायदा होगा। और मॉक टेस्ट के साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाइए, उसमें आप अपने सारे न्यू पॉइंट्स उसके आपके टेस्ट में जो भी गलतियां थी उन्हें जरूर नोट डाउन कीजिए। हम्म। बिल्कुल सही बात बोला आपने कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो तो कंटिन्यूटी, आपने बोला सबसे अच्छी बात लगी मेरे को, कंटिन्यूटी मेंटेन जी, रहना क्योंकि चाहिए। ये कंटिन्यूटी नहीं कि आपको आज पढ़ लिए पहुंचाएगी। 10 दिन गैप। हाँ हाँ, आज पढ़ लिए 10 दिन गैप, ऐसा नहीं होना चाहिए, जी ठीक है। तो अच्छा, तो काउंसलिंग के दौरान हमारे चैनल से आपको कुछ हेल्प मिली क्या, मतलब ऐसा जी, कुछ? अगर मैं बात कहूँ जेई एंड न्यू ट्यूटोरियल चैनल की, तो इसमें काउंसलिंग से बहुत हेल्प मिली कि इन्होंने मतलब आप लोगों ने हमें समय समय पर गाइड करते रहा। कोई भी डाउट होता था आप लाइव बता देते थे। तो मतलब ये बताऊंगा, मुझे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका यही है। छोटा मोटा कोई भी डाउट हो, अच्छा। अगर ऐसे आप अगल बगल जाएंगे मतलब कोई भी नहीं बताएगा। ऐसे एक बढ़िया इन्वायरमेंट मिला रहता है, बढ़िया रहता है। हम्म। तो थैंक यू फॉर इट। तो आपको अभी जैसे एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुई जी, है ना? एनआईटी इलाहाबाद मैकेनिकल ता ब्रांच। अच्छा, मैकेनिकल ब्रांच। जी तो कंग्रेचुलेसन आपके। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ शादाब खान, जिन्होंने अपनी परसेंटाइल कैसे ड्रॉप ईयर में इंक्रीज की उनके बारे में बताया। ठीक है, तो आप भी जो भी अगर बच्चे से सोचते हैं कि नहीं मैं ड्रॉपर हूँ, मेरे से इतने ज़्यादा जंप कहाँ आ पाएंगे, तो आप इनसे सीख सकते हो। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। जब ये कर सकते हैं तो आप भी अपने परसेंटाइल को 90 से 98, 89 से 99 तक जा सकते हो। ठीक है, मतलब बेसिकली बात करूँ, बस आपको करने के लिए मोटिवेशन, हार्डवर्क और कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो कि इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।